गोदी मीडिया अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। इतनी ईमानदारी कि जिसके लिए ये ईमानदारी वो कर रहा है, वो कह रहा है कि आपसे बेहतर तो स्वतंत्र मीडिया हमने देखा नहीं। ये ईमानदारी जनता के प्रति नहीं है, ये ईमानदारी है सत्ता के प्रति। ये ईमानदारी है सत्ता में खोखले दावे और वादे करने वालों के प्रति। ये ईमानदारी है कि हर नाकामी को कामयाबी बताने वाली सरकार के साथ खड़े होकर उसकी हां में हां मिलाने के लिए। अब देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे जब गोदी मीडिया नहीं उठा रहा है, तब आप और हम ही तो थे जो इस गोदी मीडिया की वाहवाही कर रहे थे। जब गोदी मीडिया इस देश में खड़ी हो रही समस्याओं का जिक्र नहीं करे और विपक्ष के जरिए उठाने वाले सवालों को दरकिनार करके एक तरफ फेंक के सिर्फ और सत्ता की मार्केटिंग और पीआर एजेंसी के तौर पर काम करने लगे, तो हम और आप ही तो थे इसके लिए ताली बजाने वाले। हम और आप ही तो थे इस गोदी मीडिया को सच्चा पत्रकार कहने वाले। आज हकीकत जब दुनिया के सामने आई है, देश की जनता के सामने आई है, या यूं कहे जब परेशानी हमारे और आपके दरवाजों पर आई है, तब हमें एहसास हो रहा है कि इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा इस देश की मीडिया ने किया। आज हो यह रहा है कि सत्ता के चापलूसी करने वाले जो स्टूडियो में बैठकर जो बयान देते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, उसका जमीन से कहीं तक कोई सरोकार नहीं होता है। गाए बगाए जनता के सामने जब ये गोदी मीडिया या इनका कोई प्रतिनिधि पहुंचता है, वो लोग पहुंचते हैं जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनको इस बात का खामियाजा उठाना पड़ता है जो उनके एंकर प्राइम टाइम में इस देश की जनता के सामने दिखाते हैं। जी हां, कभी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में इसी गोदी मीडिया को दौड़ाया जाता है, तो कभी इस देश के किसानों के प्रदर्शन में भी गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगते हैं। क्योंकि इस देश के गोदी मीडिया में प्राइम टाइम में बैठकर सूट बूट और मेकअप करने के बाद इस देश के जाने माने कथित पत्रकार और एंकर ये कहने लगते हैं कि सीए एनआरसी में बैठे हुए लोग देश के खिलाफ हैं। इस देश का किसान अगर सड़क पे उतरा है तो वो खालिस्तानी है, और इस देश का अगर बेरोजगार युवा शिक्षा की मांग, नौकरी की मांग कर रहा है तो ये विपक्ष का एजेंडे पे काम करने वाले विपक्षी लोग हैं। तब जो रिपोर्टर इस चैनल के ग्राउंड पर जाकर उस प्रदर्शन में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। दरअसल वो रिपोर्टर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी कमांड तो चैनल से ही आती है कि इस प्रदर्शन को इस तरह से सरकार के पक्ष में दिखाइए, इस प्रदर्शन को ऐसे ना काम कीजिए, ऐसे रिपोर्टिंग कीजिए। जी हां, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर आक्रोश है। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, और इस दौरान देश का जाना माना नंबर 1 चैनल कथित तौर पर अपने आप को कहने वाला आज तक, उसके रिपोर्टर जब मैदान में पहुंचते हैं इस प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए, तो उन्हें दौड़ा दिया जाता है। आप देखें या ना देखें, गोदी मीडिया ऐसी हरकत कर ही देता है कि उसकी करतूत आपके पास और दुनिया भर में पहुंच जाती है। गोदी मीडिया की करतूत को बहुत ध्यान से देखकर भी कई लोग पकड़ नहीं पाते हैं। गोदी मीडिया अपना काम बहुत ही शालीन भाषा और अपने ज्ञान की आड़ में करता है। वो आपको मूल सवालों से भटकाकर दूसरे सवालों की गली में ले जाता है। जो सवाल सत्ता को, बीजेपी को परेशान करें, उस सवाल को वो टाल देता है। न रोजगार, न शिक्षा, न पेपर लीक, न महंगाई, न नफरत भरे बोल, किसी पर गोदी मीडिया सवाल नहीं करता है। न केंद्र सरकार से पूछता है कि आखिर कैसी मजबूत सरकार है कि जिसके पास इन मुद्दों का समाधान नहीं है। डबल इंजन की सरकार वाले प्रदेश में भी तमाम पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। गोदी मीडिया के एंकर दिन रात सत्ता का जागरण करके भक्ति करते हैं और विश्व गुरु की मार्केटिंग करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि जमीन पर काम करने वाले इस गोदी मीडिया चैनल के रिपोर्टर्स को जनता का सामना करना मुश्किल हो जाता है। सुधीर चौधरी जैसे एंकर जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, बीजेपी को वोट न देने पर दिल्ली के वोटर्स को अनपढ़ बताते हैं, महंगाई के फायदे गिनवाते हैं, और नोट में चिप खोजने वाली एंकर श्वेता सिंह हो या बीजेपी के कथित तौर पर अप्रत्यक्ष प्रवक्ता के तौर पर हर डिबेट में काम करने वाली अंजना ओम कश्यप हो या चित्रा त्रिपाठी, अपनी पहुंच सत्ता तक मजबूत करने के चक्कर में रिपोर्टर्स के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग में काम करना मुश्किल कर देती है।
आज तक जैसे चैनल ने अपना काम और अपने एंकर्स के भाषा के बल पर अपनी छवि ऐसी बना ली है कि वो जनता से बहुत दूर हो गई है। वो सत्ता से तो पास हो गई है, लेकिन जनता से जुड़े हुए सरोकार के मुद्दों से दूर होने के साथ साथ ही जनता से भी दूर हो गई है। इसके साथ ही उसके साथ जुड़े हुए रिपोर्टर साथी जो आम जनता पे बीत जाते हैं, उन पर भी अब आम जनता का यकीन नहीं रहा। यूपीपी पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज तक के रिपोर्टर को भगा दिया, दौड़ा दिया। स्टूडियो में बैठे पत्रकारों की करनी ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर पत्रकारिता के सही मापदंड पर तमाम पत्रकार खरे उतरने लगे तो जनता भी स्वागत करेगी, सत्ता भी स्वागत करेगी, क्योंकि आपके सवाल से सत्ता भी हिलेगी और जनता के सरोकार के मुद्दे आम जनता के हित में उठने लगेंगे। लेकिन हो यह रहा है कि सरोकार तो एक तरफ है, सरकार सबसे पहले है इस तरह के गोदी मीडिया के लिए।